हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल खान अरबाज 6.0 पर फिर से दोबारा हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो हमारी वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल की 8113 आई है। ठीक है, हो सकता है इसमें पद और बढ़ जाए। अभी 12th लेवल की भी इसके बाद आनी है। सिलेबस दोनों का सेम है, तो उस पर हम बात करेंगे कि उसमें अपना स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे करें और टाइम मैनेज किस तरह से करें। ठीक दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है आपने उसका सिलेबस देख लिया होगा। जो आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 है, उसमें हमारा 30 क्वेश्चन मैथ का रहता है, 30 रीजनिंग रहता है, 40 का GS रहता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही नंबर होते हैं। ठीक, 90 मिनट का समय मिलता है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, रीजनिंग मैथ बिल्कुल नॉर्मल आता है। मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ही टेढ़े होते हैं, उनमें से 2-3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन और आपको कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, उनसे एक क्वेश्चन आना है। मान लिया आपको पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आया तो आया, बल्कि नहीं भी आएगा। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको लगता है तो पूरा 100% कर लें। बट मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में आप पूरा अपनी तरफ से पूरा 30 मान के चलिए कि फुल में फुल मारना है, ये मान लीजिए। और मैथ में आपका 27 मान लीजिए, 27 मैथ में करके आना है। दोस्तों GS के लिए मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं, ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़े आप। कंपटीशन में जितनी प्रैक्टिस कर लें, जितना टाइम मैनेज कर लें, भाई प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। ये मान लीजिए आप जितना रिवीजन कर लें, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप GS के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े। अगर आपने ल्यूसेंट को ही मेरे अकॉर्डिंग ल्यूसेंट को अगर आपने कम से कम 100 मरतबा पढ़ लिया ना, तो भाई कंपटीशन के मामले वनडे एग्ज़ाम में आपके सब एग्ज़ाम निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? कौन कहता है ल्यूसेंट से पूरा पेपर नहीं फंसता है? भाई उसे डीपली पढ़ के देखिए पूरा, और जब आप उसे पूरा 100% पढ़ लेंगे, अगर क्वेश्चन नया भी पेपर में GS का आता है, तो आप 3 ऑप्शन उसमें से काट के चौथा ऑप्शन खुद मार देंगे। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। समझ रहे हैं? अब मैंने IAS दृष्टि का जो हिस्ट्री की बुक है, मैंने वो भी पढ़ी है, जियोग्राफी की भी पढ़ी है। भाई जब हिस्ट्री वाली दृष्टि IAS की पढ़ता हूँ, ल्यूसेंट पूरा मुझे रटा हुआ है, तो मुझे दृष्टि IAS में भाई ज़्यादा ही पूरा पढ़ूँ तो 2-4 क्वेश्चन नया मिलता है, मुझे कुछ भी नया नहीं मिलता है। इतना अच्छी तरह ल्यूसेंट बनाया गया है, ये मान लीजिए आप। तो आप GS के लिए ल्यूसेंट परचेज कर सकते हैं। और एक मेरे पास है, आपको दिखाऊंगा कल, एक साइंस का रेलवे बुक आता है, रेलवे का साइंस का बुक आता है, आप उसे ले सकते हैं GS के लिए। ये तो बुक सफिशियंट है। और आप करंट के लिए SPD का ले लें। और मैथ अगर आपके पास SD यादव, RS अग्रवाल है, इन दोनों मैथ को कम से कम 10-20 बार लगा लीजिए। समझ रहे हैं? अगर नए हैं तो आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पुराने हैं तो आप खुद समझते होंगे, जितनी बार हो सके उतनी बार इनको लगा लीजिए, जितने क्वेश्चन दिए हों उनमें। ठीक, उसके बाद आप मॉक लगाएं भाई। और भाई स्टैटिक GK के लिए जो नवीन सर की क्लास पहले से पड़ी हुई हैं, SSC GD के लिए पड़ी हुई हैं, काफ़ी क्लास पड़ी हुई हैं। अगर आपने वो सभी क्लास देख ली, मतलब उसमें से जब आप उन्हें 2-4 बार देख लेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, और जो रटने वाली चीज़ है उनको आप रट लीजिए, लिस्ट वाइज होता है, उसमें लिस्ट में भी दिया हुआ, लेकिन कुछ नया डाटा होता है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो स्टैटिक GK के लिए आप नवीन सर की क्लास को फॉलो कर सकते हैं। भाई रीजनिंग के लिए एक बुक आती है KP सिंह की, पहले KP सिंह लगाएं, उसके बाद अगर आपको अरिहंत की लगाना है, उसके बाद अरिहंत लगाना है। अरिहंत पहले ना लगाना भैया, अरिहंत का जो लेवल है वो थोड़ा उसमें काफ़ी हाई लेवल दिया हुआ है। पहले आप KP सिंह लगाएं। अगर आपको सीखना है और अच्छी तरह सीखना है तो पहले KP सिंह बुक आती है रीजनिंग की, उसको लगाएं, उसके बाद अरिहंत लगाएं। इन दोनों को पूरा लगाने के बाद 2-3 बार फिर आप कुछ नहीं करें रीजनिंग में, ना यूट्यूब पर देखें ना कुछ देखें, बस आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस कर सकें उतनी प्रैक्टिस करें। भाई प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। सब करने के बाद आपको मॉक ज़रूर लगाना है। मॉक अभी से शुरू कर देना है। मॉक लगाने से क्या होता है कि जब हम मैथ का अपना 30 नंबर का लगाएंगे, तो मैथ में मान लीजिए हमारा 20 क्वेश्चन सही गया, फिर हम देखेंगे कि हमारा 10 क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है या गलत गया है वो किस टॉपिक का गया है। जिस टॉपिक आपका कमज़ोर हो, जो टॉपिक कमज़ोर हो आप उसे कंप्लीट कर लें।
उसके बाद मॉक लगातार देते रहें, उससे आप टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे, आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये मैथ के लिए हो गया। मॉक ज़रूर लगाएं, ये मान लीजिए आप। रीजनिंग आप मैंने आपको 2 बुक बताया है, उनको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करने के बाद कुछ नहीं करें, बस प्रैक्टिस करना है। जीएस के लिए मैंने आपको ल्यूसेंट बुक बताया है, एक रेलवे एनटीपीसी मतलब रेलवे के लिए आता है, ऑल के लिए आता है, बुक आपको मिल जाएगा मार्केट में। स्पीडी का भी आता है और किरण पब्लिक का ही पब्लिकेशन का आता है, किसी का भी खरीदना, उसमें PYQ आपको मिल जाएगा। जितना भी PYQ पूछा गया है जीएस का सब मिल जाएगा आपको, उसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको ल्यूसेंट में भी दिया हुआ है और यूट्यूब पर नया डाटा आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई।